Hello, friends. Welcome back again into the session of data science with Python. तो हम फिर से बात करेंगे सीबॉन के बारे में जो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे और आप सबको दिख ही रहा होगा कि हमने लास्ट टाइम एक बहुत ही सिंपल सा स्कैटर प्लॉट किया था। वो स्कैटर प्लॉट वैसे ही प्लॉट है जैसे कि हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी से कर सकते हैं, बट थोड़ा ज्यादा एस्थेटिक है। ठीक है। तो अगेन वेलकम टू दिस सेशन। योर फ्रेंड कुलदीप इज हेयर एंड हम सी बॉन्ड के डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। तो प्लॉट सारे वही हैं, प्लॉट्स में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा, प्लॉट्स में कोई अंतर नहीं है। प्लॉट्स जो मैट प्लॉट लिब में हमने करे थे वो सारे ही प्लॉट वही हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि स्कैटर प्लॉट है या फिर बार ग्राफ है या हिस्टोग्राम है या पाई चार्ट है। ये सारे ही प्लॉट जो हमने पहले करे हैं वही हम प्लॉट करने वाले हैं, बट एक डिफरेंट लाइब्रेरी से हम कर रहे हैं। और हम फील गुड, मुझे ये कहना चाहिए कि काइंड ऑफ प्लॉट्स हम बना रहे हैं। ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने स्कैटर प्लॉट किया था। अगर आप कोड फिर से देखें तो बहुत सिंपल है। एसएनएस जो है वो एलियास है हमारा सीबॉन का। स्कैटर प्लॉट जो है वो फंक्शन है। उसको हमने बताया कि एक्स पर क्या होने होगा और वाई एक्स पर क्या होगा। बट इसके दौरान हमने ये नहीं बताया कि ये किस डेटा फ्रेम के हिस्से हैं। तो वो हमने यहाँ पर बताया कि डेटा इक्वल्स टू टिप्स। टिप्स मैंने बताया था कि डेटा फ्रेम है रिगार्डिंग कितनी टिप दी गई अगेंस्ट अ सर्टेन बिल एंड किसने दी, उनका जेंडर क्या था और लंच टाइम है या फिर डिनर टाइम है या फिर कौन सा डे ऑफ द वीक और कितने फैमिली मेंबर। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जाते हैं एक लाइन प्लॉट करने। लाइन प्लॉट हम सबको पता है कि लाइन ड्रॉ हो, आ, मेरा मतलब है कि डेटा पॉइंट्स के बीच में, तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इस लाइन प्लॉट में हमें करना क्या है कि हम फिर से एक डेटा फ्रेम लेंगे जो फ्लाइट्स नाम से आता है। मतलब फ्लाइट्स यहाँ पर जो नाम दिया है वो तो मैंने खुद से दिया है, क्योंकि ये तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ए बी सी डी कुछ भी, बट फ्लाइट्स रिलेटेड डेटा मेरे डेटा फ्रेम के अंदर, सॉरी लाइब्रेरी के अंदर आता है। जैसे कि टिप्स नाम का एक डेटा फ्रेम मेरे पास अवेलेबल है, वैसे ही यहाँ पर एक फ्लाइट नाम का भी अवेलेबल है। तो मैं इस डेटा को अगर लोड करूं और फ्लाइट्स का मैं हेड चेकआउट करूं, तो वो ये मुझे दिखा रहा है कि इसमें तीन तरह के कॉलम हैं। एक ईयर कॉलम है, मंथ कॉलम है, पैसेंजर्स कॉलम है। तो अगर हम यहाँ पर इस डेटा फ्रेम का प्लॉट करना चाहें, सी यही काम हम आइरिस डेटा सेट के साथ भी कर सकते थे। वो डेटा सेट हम दोनों तरीके से ला सकते हैं। जैसे कि वो डेटा सेट हम अगर मैं थोड़ा इधर जाऊं तो वो डेटा सेट हम रीड भी कर सकते थे और वो डेटा सेट हम डायरेक्टली किसी लाइब्रेरी के अंदर से भी लोड करा सकते थे। ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जाऊं कि माय आइरिस पर चला जाऊं और पीडी डॉट लाइक रीड सीएसवी, एंड यहां से मैं आइरिस यस डॉट सीएसवी अगर मैं जाऊं और मैं माय अंडरस्कोर आइरिस डॉट हेड, तो मुझे ये डेटा फ्रेम का डेटा मिल रहा है। तो दोनों चीज पॉसिबल है कि हम डेटा को डायरेक्टली रीड करें किसी फाइल से या फिर जो अवेलेबल डेटा है उस डेटा से हम चीजों को चेक करें। ठीक है। तो मैं फ्लाइट्स डेटा को ही फिलहाल यूज करता हूँ और मैं एक लाइन प्लॉट करता हूँ। लाइन प्लॉट मतलब क्या है कि वो एक तरह का स्कैटर प्लॉट ही है, बट वो डेटा जो है आपस में कनेक्टेड है। एंड वो डेटा आपस में कनेक्टेड भी इस वे में है कि जो डेटा पहले आया है वो ही सब्सिक्वेंट डेटा से कनेक्ट होगा। ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी कनेक्ट हो जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर मैं इस डेटा को इस तरीके से प्लॉट करना चाहूँ,
मेरे पास यहाँ पर अगर डेटा अवेलेबल है, मान लीजिए एक डेटा यहाँ है, एक डेटा यहाँ है, एक डेटा यहाँ है और एक डेटा यहाँ है। तो अगर मुझे इन्हें कनेक्ट करना है तो जिस ऑर्डर में ये आए थे मैं उसी ऑर्डर में कनेक्ट करूंगा। ठीक है। तो ये एक लाइन प्लॉट का एग्जांपल है। तो मैं लाइन प्लॉट करना चाह रहा हूं, मान लीजिए सी बॉर्न लाइब्रेरी से ओवर फ्लाइट्स डेटा, और मैं मान लीजिए ईयर्स और पैसेंजर को लेता हूं। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, एस एन एस डॉट लाइन प्लॉट, और मैं इसे बताऊंगा कि एक्स कंपोनेंट क्या होने वाला है। तो मैंने मान लीजिए एक्स कंपोनेंट ईयर ले लिया, और वाई जो कंपोनेंट है वो मैंने यहाँ पर ले लिया एज अ पैसेंजर्स, और जो मैंने अगला कंपोनेंट है वो डेटा का उठाया, वो मैंने फ्लाइट्स का लिया। तो फ्लाइट्स क्या है, यहाँ पे डेटा फ्रेम है, और मैं बाद में इस डेटा को और प्लॉट को शो भी करा देता हूँ। तो अ, अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो सॉरी, देर इज अ एरर, द एरर इज plt डॉट शो। तो अगर आप इसको देखें इस प्लॉट को, तो ये इस तरह का प्लॉट कुछ बना है, क्योंकि अगर आप डेटा को देखें यहाँ से सीबॉर्न लाइब्रेरी वाले, सॉरी फ्लाइट डेटा को, तो फ्लाइट डेटा में ईयर्स हैं एंड यहाँ पैसेंजर्स हैं। तो ईयर भी इंक्रीमेंटल डेटा ही है अगर आप इस डेटा को पूरा देखें, और पैसेंजर भी जो है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किसी तरह का इसका डेटा है। तो हमने ईयर को एक्स बनाया है। तो एक्स जो है वो तो कहना चाहिए मुझे लेफ्ट टू राइट बढ़ ही रहा है, और जो आपका पैसेंजर्स हैं वो भी कह सकते हैं कि ऑन एवरेज बढ़ ही रहे हैं, थोड़ा बहुत फॉल कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास एक लाइन आई है प्रॉपर। ठीक है। अदरवाइज अगर मेरे पास डेटा कुछ और होता, जैसे मान लीजिए मैं आइरिस डेटा की ही बात करूं, मैं इसी पूरे को उठा लेता हूं यहां से। ठीक है। मैं इस पूरी चीज को उठा लेता हूं यहां पर, लाइन प्लॉट विद आइरिस डेटा सेट में अगर करूं यहां पर, मैं यहाँ इस पर जो कॉलम्स हैं उन कॉलम्स को सेपल लेंथ और मान लीजिए पेटल लेंथ में हम प्लॉट कर लेते हैं। सेपल लेंथ एंड पेटल लेंथ, पेटल लेंथ, और डेटा जो है ये मेरा माय अंडरस्कोर आइरिस है। डेटा मतलब डेटा फ्रेम है यहाँ पर। तो आपको लाइन प्लॉट ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको एक लीनियर लाइन या फिर एक पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन मिलेगी। ये तो डेटा हमारे पास फ्लाइट वाला इस तरह का था। अब ये जो हम नया प्लॉट कर रहे हैं लाइन प्लॉट विद डिफरेंट डेटा सेट, इसमें आप देखिएगा। ठीक है। अब आप देखिए ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हमें मिल रहा है लाइन प्लॉट में, जिसमें ये सेपल लेंथ है, ये पैटल लेंथ है, और डेटा काफी बार ऊपर नीचे हुआ है, और ये इस तरह का थोड़ा वियर्ड सा हमें प्लॉट मिला है। ठीक है। तो पॉइंट ये है कि डेटा आपस में कनेक्ट करे गए हैं, सब्सिक्वेंट डेटा इज कनेक्टेड टू द प्रीवियस डेटा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड द वाई कंपोनेंट इन दैट, जो मैंने आपको यहाँ पर ही समझाया था। ठीक है। तो डिपेंड करता है किस डेटा के को हम यूज कर रहे हैं, और क्या हम प्लॉट करना चाहते हैं। अब इसका यूज केस आप लोग ऑलरेडी समझ गए होंगे। आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, क्रिकेट मैच में कई बार आप रन रेट चेकआउट करते हैं या फिर स्कोर चेकआउट करते हैं थ्रू आउट वेरियस डिफरेंट डिफरेंट ओवर्स। तो दो टीम का हम, तीन टीम का हम दिखाते हैं यहाँ पर कि कैसा ग्रोथ हो रहा है। तो वो चीज आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है। वही सेम चीज आप यहाँ पर अ, अ, दिखा सकते हैं। बस डिफरेंस ये रहेगा कि आप यहाँ एक प्लॉट ना करने के बजाय दो प्लॉट कर दीजिए सेम ही सेल के अंदर, तो आपको दो प्लॉट एक साथ दिख जाएंगे और आप कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं हम इस अगेन लेक्चर को और सेशन को। आई होप आप लाइन प्लॉट यहाँ पर समझ गए होंगे कि कैसे लाइन प्लॉट यहाँ काम कर रहा है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने प्लॉट किया है, और आई होप आप लोगों को समझ में आया है। और अगेन सेम रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिस
करिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं तब तक कुछ नहीं। और इसको और भी आगे लेकर जाइए, जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उनको इसके बारे में बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। कोई इशू लगता है तो आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू योर वर्किंग एंड विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन।